सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मनु महाराज के जो दूसरे बेटा थे नवग, उनके पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग के हुए परम भक्त राज महाराज अम्बरीश। अम्बरीश जी इतने परम वैष्णव थे कि भगवत सेवा में ही उनका सारा समय जाता था। सप्तद्वीपवती पृथ्वी के सम्राट होते हुए भी किसी भी चीज में आसक्ति नहीं थी। स्वयं भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा करते हैं। हम तो थोड़े बहुत कोई राजनेता पार्षद भी बन जाएं तो अपने कपड़े खुद से नहीं खोले महाराज, वो भी साथ में दाएं बाएं रहते हैं, कपड़े पहनाने वाले भी। तो अम्बरीश महाराज पूरे विश्व के राजा होने पर भी भगवान की अष्टयाम सेवा करते हैं। सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदया। स्वयं अपने हाथ से भगवान का प्रसाद तैयार करते हैं। एक बार अन्न पीसते हुए महाराज को जब पसीना आने लगा तो पीछे से हवा का झोंका आने लगा। महाराज ने घूम करके देखा तो भगवान विष्णु स्वयं अपने पीतांबर से उनको हवा कर रहे हैं। उन्होंने आटा पीसना बंद किया, भगवान के चरण पकड़े, बोले महाराज क्यों अपराध कर रहे हो, मैं तो आपका सेवक हूं, आप हमारी सेवा कर रहे हो। भगवान बोले बेटा तुम जैसे सेवक हो जाए तो हमको ही सेवा करनी पड़ती है, इतनी सेवा न करो, अपने राजकारी को भी संभालो। बोले भगवान यदि मैं आपके आश्रित हूं तो मेरे राज्य में कोई ऐसा ऊटपटांग काम हो सकता है क्या? अरे आप तो जगदीश हैं, मैं तो आपकी सेवा ही करूंगा। भगवान ने विचार किया रोज राक्षसों के प्रहार होते हैं, कहीं मेरे इस पुत्र पे ना हो जाए, तो अपना सुदर्शन उनकी सेवा में ही छोड़ दिया। एक बार महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन तिथि का क्षय था। द्वादशी अल्प समय में ही थी, त्रयोदशी लगने वाली थी, तो द्वादशी में ही एकादशी का पारायण किया जाता है। जैसे ही पारायण करने बैठे कि महाराज दुर्वासा आ गए, जिन्होंने इंद्र को श्राप दिया था। दुर्वासा जी की जहां जहां कथा आई है प्राय श्राप देने के माध्यम से ही आई है। जैसे नारद जी लड़ाने भिड़ाने में आ गए, वैसे दुर्वासा जी श्राप देने में आ गए। दुर्वासा जी को देखा तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, स्वागत किया, बोले महाराज आप भी पधारिए, एकादशी का पारायण करिए। दुर्वासा जी बोले हमने अभी स्नान नहीं किया है, नदी में जाकर के स्नान करके आते हैं, संध्या वंदन करने के बाद प्रसाद पाएंगे। दुर्वासा जी तो चले गए, पर राजा को चिंता हो गई कि द्वादशी यदि तिथि निकल गई तो मेरा एकादशी का व्रत निष्फल हो जाएगा, क्या किया जाए। ब्राह्मणों से परामर्श लिया। ब्राह्मणों ने कहा भगवत चरणार विंद चरणामृत का पान करके व्रत आप पूरा कर सकते हैं, भोजन आप जब ऋषि आ जाए उसके बाद करें। तो ब्राह्मणों की बात मान ली, भगवान का चरणोदक लेकर के अपना व्रत पूरा कर लिया। जैसे ही दुर्वासा जी संध्या करके आए, उन्होंने देखा कि मेरे जैसे अतिथि को पाकर के इसने व्रत पूरा कर लिया। अब तो महाराज बिगड़ गए। यो माम अतिथि मायाता आतिथ्येन निमंत्र च अदत्वा भुक्तमास्तस्य सद्दस्ते दर्शयि फलम, कि मेरे जैसे अतिथि को पाकर के भी इसने मेरा अपमान कर दिया। तुरंत जटा उखाड़ करके पटक दी, उससे कृत्या नाम की भयंकर राक्षसी उत्पन्न हो गई। जैसे ही कृत्या राक्षसी अम्बरीश जी को खाने को दौड़ी, सुदर्शन महाराज प्रकट हो गए जो भगवान विष्णु ने प्रदान किए थे। आगे आगे कृत्या को मार करके भगा दिया और अब दुर्वासा जी के पीछे हो गए। दुर्वासा जी आगे आगे, सुदर्शन पीछे पीछे। चलते चलते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अरे विधाता, ये सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कृपा करके रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले भैया यहां से निकलो वरना ये हमें भी उड़ा के ले जाएगा, बड़ा खतरनाक है। तो जाकर के भगवान शिव की शरण ग्रहण की और भगवान शिव से बोले हम तो आपके ही अंश हैं महाराज। दुर्वासा शंकरस्यांशो, तीसरे दिन की कथा में आपने सुना। तो दुर्वासा जी कहते हैं महाराज हम तो आपके ही अंश, आप हमारी रक्षा करो। तो भगवान शंभु बोले त्वमेव शरणम याहि, जिनका सुदर्शन है उनकी शरण में जाओ, ये हथियार हमारा है ही नहीं भाई। तो दौड़ते दौड़ते भगवान विष्णु के पास पहुंचे, चरणों में लिपट गए। भगवान से बोले महाराज इस सुदर्शन से मेरा पीछा छुड़ाओ, आपका ही अमोघ अस्त्र है। भगवान बोले इस समय सुदर्शन हमारे वश में नहीं है। बोले क्या मतलब? बोले हमने सुदर्शन जो है अम्बरीश जी की रक्षा में लगा रखा है और ये उन्हीं के कथनानुसार काम करता है। तो बोले महाराज अम्बरीश जी आपसे बड़े हो गए क्या? अरे आप तो जगन्नाथ हैं, सब कुछ आपके बस में है। बोले अम्बरीश जैसा यदि भक्त हो जाए तो हमें भी उसके पराधीन होना पड़ता है। अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधु विर्ग
मृगस्तहृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिया। दुर्वासा जी कहते हैं अम्बरीश जी जैसे यदि भक्त हो जाए तो मैं सर्वथा उनके अधीन रहता हूं। बोले कैसे? बोले वसी कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रिय सत्पतिं यथा। नववधू जब घर में आती है विवाह होकर के तो डरी डरी सी रहती है कि घर में सास कुछ न कह दे, ननद से झगड़ा ना हो जाए, मेरे हाथ से कोई काम उल्टा पुल्टा ना हो जाए, तो डरी डरी घर में रहती है। पर जब घर में रहने लगती है, सबका मन जीत लेती है काम कर करके, तो एक दिन वो आता है कि परमेश्वर बाहर से आते हुए डरते हैं कि 11:30 हो गए, 10 बजे ताला लग जाता है, अब जाते ही हमको सुननी पड़ेगी। बोलो राधे राधे। तो जिस प्रकार अपनी सेवा के बल पे वह नव युवती दूसरे घर की पुत्री होते हुए भी उस घर में अपना अधिकार जमा लेती है, उसी प्रकार भक्त मुझे इतनी भक्ति से अपने अधीन कर लेते हैं कि मेरे को उनके अनुसार चलना पड़ता है। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयस्त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। ये संत वैष्णव जन जो है सदैव मुझे अपने हृदय में रख करके मुझे अपना दास बना लेते हैं। दुर्वासा जी बोले तो क्या आपकी शरणागति व्यर्थ जा सकती है? आप तो सर्वशक्तिमान हैं, तो आपकी यदि शरणागति व्यर्थ चली गई तो फिर शरण्य कौन हुआ? बोले शरणागति व्यर्थ नहीं जाएगी, उपाय हम आपको बता देंगे, उस उपाय से रहोगे तो बच जाओगे। तो बोले महाराज जल्दी बताओ। बोले जिस भक्त वैष्णव का अपराध करके आए हो जाकर के उसी से क्षमा मांगोगे तो ही बच पाओगे। दुर्वासा जी ने कहा क्या मतलब? हम अम्बरीश के सामने झुकेंगे? बोले यदि सुदर्शन से रक्षा पानी हो तो एकमात्र यही उपाय है। अब बेचारे मुंह लटकाए हुए आए, 1 साल तक घूमते रहे, कहीं कोई ठिकाना नहीं मिला। 1 वर्ष बाद दुर्वासा जी दौड़ते दौड़ते अम्बरीश जी के आकर चरणों में गिर गए। अम्बरीश जी महाराज ने हाथ जोड़ करके उठाया, बोले महाराज ये उल्टी गंगा न बहाओ, आप हमारे पूजनीय हैं। दुर्वासा जी कहते हैं भैया बातचीत तो बाद में करते रहेंगे, पहले सुदर्शन को शांत करो, मेरा शरीर जला जा रहा है। अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ करके सुदर्शन से प्रार्थना की, किंतु सुदर्शन फिर भी शांत नहीं हुए। तो अब अपनी भक्ति की ही शपथ दिला दी। यदि नो भगवान प्रीतः एक सर्वगुणाश्रया सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वरः अहो अनंतदासानां महत्वं दृष्टमद्य मे। अम्बरीश जी कहते हैं कि यदि मैंने समस्त जीव प्राणियों में भगवान का ही दर्शन किया हो, कभी किसी का अहित न किया हो, तो ये सुदर्शन शांत हो जाए, ब्राह्मण को अपने इस ताप से मुक्त कर दे। तत्काल सुदर्शन शांत हो गए। दुर्वासा जी ने तो हाथ जोड़ करके कहा आज मैंने भक्तों का भी प्रभाव देख लिया कि पूरा जगत पति जो नारायण है वो भी उनके वश में है। दुर्वासा जी ने प्रणाम किया और भगवान ऐसे हुए अम्बरीश महाराज। आगे चल करके इन्हीं के पावन वंश में युवनाश्व हुए। युवनाश्व के कोई पुत्र नहीं हुआ। पुत्र नहीं हुआ तो महाराज यज्ञ करवाया। यज्ञ करवाया तो रात को अर्धरात्रि में प्यास लगी, यज्ञ कुंड में ही शयन, यज्ञ मंडप में ही शयन करते थे, और रात को उठ करके यज्ञ का जो मटका था उसी का पानी पी गए। सुबह जब ब्राह्मण आए बोले इसमें हमने मंत्र पढ़ पढ़ के जल भरा था, वो जल कहाँ गया? राजा बोले जल तो हम पी गए, रात्रि का समय था, बाहर जा नहीं पाए, हमारे राज्य में कमी थोड़ी है, और जल भरवा लो। पंडित जी बोले महाराज ऐसा वैसा जल नहीं था, मंत्र पढ़ पढ़ के हमने भरा था। तो बोले उससे क्या हो गया? बोले महाराज वो जल रानी को पीना था, उसी से रानी गर्भवती होती। तो राजा बोले अब क्या होगा? बोले और तो पता नहीं महाराज, वही होगा जो रानी जी के होना था। बोलो राधे राधे। अंत में परिणाम ये हुआ कि 9 महीने की राजा की छुट्टी हो गई, मुंह छुपाए हुए महल में ही बैठे रहते हैं। शल्य चिकित्सा के द्वारा वाम कुक्षी का भेदन करके उनसे पुत्र का जन्म हुआ। तो युवनाश्व पुत्र हुए मानधाता। पुत्र उत्पन्न होते ही रोने लगा। अब दूध भी पिलाना पड़ता है, और राजा कहां से दूध पिलाए? तो उसी समय इंद्र देवता प्रकट हो गए और अपनी अंगुली उनके मुख में धरकर कहते हैं मानधाता वत्समारोन्नी, चिंता मत कर, मैं तुम्हारा पालन करूंगा। तो इंद्र की दुग्ध की पूर्ति करने से उनका नाम पड़ा मानधाता। युवनाश्व पुत्र मानधाता हुए, बड़े ही
सत्यव्रत हुए, मानधाता के पुत्र हुए सत्यव्रत। इन्हीं के वंश में आगे चल करके हरिश्चंद्र हुए, जो राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र की आप हम सब कथा सुनते हैं, वो राम जी के ही वंश में हुए। हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित से बाहुक, बाहुक से सगर हुए। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा करके कपिल देव जी के आश्रम में बांध दिया इंद्र ने। और जैसे ही अश्व का अन्वेषण करते हुए सगर पुत्र आए तो कपिल जी को गालियां देने लगे। कपिल जी का अपमान करने के कारण सभी भस्म हो गए। भस्म होकर के राख का ढेर लग गया। महाराज अब इनकी मुक्ति कैसे हो? तो सबसे उपाय पूछा तो इनका कपिल भगवान ने उपाय बताया कि गंगा जी के जल का यदि स्पर्श हो जाए तो इनकी मुक्ति हो सकती है। तो सगर पुत्र असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप पुत्र भागीरथ, 4 पीढ़ियां तपस्या करके ही निपट गई। तब जाकर के गंगा जी का प्राकट्य हुआ। गंगा जी बोली मैं आ तो जाऊं पर मेरे में इतना वेग है कि कोई संभालने वाला नहीं है, प्रलयंकारी मेरा वेग है। तो जाकर के भगवान शिव से प्रार्थना की तो भगीरथ के अनुरोध करने पर भगवान शंकर ने कहा हम अपनी जटा में धारण करेंगे। जैसे ही गंगा जी का असहनीय वेग आया तो भगवान ने मात्र एक जटा में ही लेकर के गंगा जी को बांध दिया। अब गंगा जी सांस नहीं आए। भगीरथ ने कहा महाराज आपको अपना बल दिखाने के लिए मैंने गंगा जी नहीं मंगाई है, मेरे पितरों का उद्धार करना है। तो थोड़ी सी जटा ढीली करके बाबा ने गंगा जी की धारा चलाई। चलती हुई गंगा जी आगे आई तो मार्ग में तपस्या कर रहे थे जन्नू नाम के राजर्षि। गंगा जी इतनी वेग से चल रही थी कि महाराज की कुटिया जो थी उसको पानी में डुबो दिया। महाराज की आंखें खुली तो मूड बिगड़ गया। 3 आचमन में गंगा जी को ही पी गए। भगीरथ ने पीछे मुड़ करके देखा गंगा जी का तो अता पता ही नहीं है, सूखा पड़ा है। बाबा जी बैठे दिखे तो जाकर के बाबा जी को हाथ जोड़ के बोले महाराज मैं गंगा जी लेकर के आया था अपने पितरों का कल्याण करने के लिए, आपने देखा? बोले हाँ हाँ हमने देखा तो है। बोले कहाँ है? बोले अपने राम के पेट में। बोले ऐसे कैसे हो गए महाराज? बोले उनने हमारी कुटिया बहा दी, हम उनको ही गटक गए। बोले महाराज ऐसा न करो, कृपा करो, हमारे पितरों का कल्याण हो। तो कर्ण से गंगा जी को प्रकट कर दिया जन्नू ऋषि ने, इसलिए गंगा जी का नाम पड़ा जाह्नवी। बोल जाह्नवी मैया की। जन्नू पुत्र जाह्नवी होकर के वहां से प्रवाहित हुई तो आगे सप्त ऋषि भजन कर रहे थे। गंगा जी ने देखा एक ऋषि ने 3 आसमान में गटक लिया, आगे तो साथ बैठे हैं, तो शांत हो गई। धीरे धीरे गंगा जी चलते हुए जैसे ही उस भस्म को स्पर्श किया तो यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हतापि सगरात्मजा दिवम जगमु केवलम देह भस्म भी। जैसे ही उस राग का स्पर्श किया सभी के सभी मुक्त हो गए। इस प्रकार से सगर पुत्रों का उद्धार गंगा जी ने भगीरथ के अनुरोध पे किया।